चलिए देखिए कैसे हैं सब। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बिहार एसएससी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए टाइप 1 है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए थोड़ा सा एरर है इंग्लिश में, जो 1080 लिखा हुआ है वही सही है, ये 1080 है। ठीक है, ये 1080 कह रहे हैं कितने वर्षों में 12% के साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। तो ज़रा देखिए ए सही इक्वल टू कितना हो जाएगा। फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। ठीक है, 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080, यानी ए सही हमको कितना दिया हुआ है 1080। P हम पता है 3000, आर आपको मालूम है 12 और आपको टी निकालना है अपॉन में क्या 100। ठीक है, 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गया, 12 से काट दिए, 12 9 108 और ये जीरो से ये जीरो कट गया और 3 से 3 टाइम में काट दिए, यानी समय हमारा कितना आया 3 वर्ष। टी हमारा कितना आ जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कह रहे कि मनोज, इसमें भी देखिए थोड़ा सा एरर है, ये 0 नहीं होगा। ठीक है, मनोज 29,400 रुपया 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्षों के बाद उन्हें 4200 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात की। ये भी वही फॉर्मूला पे बनेगा, एस आई इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T अपॉन में कितना होता है 100। ठीक है, ए सही आपको कितना दिया हुआ है 4200 रुपया, P आपको कितना दिया है 29,400, R आपको मालूम है निकालना है, समय आपको मालूम है 6 वर्ष अपॉन में 0। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 सते 42, 700 हो गया। और थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, R इक्वल टू 700 बटे में 294। आप 7 से इसको भी काट दीजिए 100 बार, यहाँ से भी कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 दूना 14, फिर 2 से काट दीजिए 50, फिर 2 से काट दीजिए 21, यानी आ जाएगा 2 21 दूना 42, 8 अपॉन में 21%। ज़रा इन सबों को ध्यान से देखिए, ये ऐसे लिखा हुआ है 2.8/21, ये लिखा हुआ है 2.7/20, ये लिखा हुआ है 3.8/21, ये लिखा हुआ है 4.8/21, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 1। समझ में आया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कह रहा है वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्ष 365 दिन, मतलब वार्षिक ब्याज का साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपये प्रतिदिन, यानी हमको जो ब्याज मिलता है वो 365 दिनों का मिलता है और हमको प्रतिदिन कितना रुपया ब्याज मिल रहा है 2 रुपया। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा। 1 ईयर का ए सही कितना हो जाएगा, तो 2 रुपया एक दिन और 365 दिन होते हैं, इसको गुणा कर लीजिए, यानी 5 दूना 10, 6 दूना 12, 1 13 और 3 दूना 6 1 7, यानी 730 रुपया उसको ब्याज मिलेगा 1 साल में। और वही आप जानते हैं फॉर्मूला लगा लीजिए, एस आई इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T अपॉन में कितना आता है 100। तो एस आई कितना हो गया 730, P आपको निकालना है, R आपको मालूम है 5%, समय आपको 1 साल अपॉन में 100। आप इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 का इससे गुणा कर दीजिए, यानी 3 दूना 6, 7 दूना 14, 14,000 और 2 जीरो 14,600 रुपया आपको क्या होगा प्रिंसिपल होगा, यानी मूलधन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 21 मई 1987 से 30 सितंबर 1987 तक दोनों दिन सम्मिलित हो, यानी दोनों दिन सम्मिलित हो, यानी मई 11 मई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मई, जून पूरा, जुलाई पूरा, और आपको पैसा सितंबर तक दिया है ना, अगस्त पूरा, सितंबर,
10 तक, यानी इसका 10 दिन, और 11 मई यानी इसमें मई हमारा 31 दिन का होता है, यानी पैसा 21 दिन के लिए दिलाया है। ठीक है, फिर जून, जून हमारा कितने दिनों के होता है, आप काउंट कर सकते हैं। जून हमारा कितने दिनों के लिए होता है, हमारा मई 31 दिन के लिए होता है, जून हमारा 30 दिन के लिए होता है, जुलाई हमारा 31 दिन के लिए होता है, अगस्त हमारा 31 दिन के लिए होता है। तो आप देख लीजिए कितने दिनों के लिए पैसा दिए हैं, यानी 3, और ये 3 चौके 12, 1 13, 3 3 का 9, 2 11, 1 12, यानी 123 दिन के लिए हमारा वो पैसा क्या हुआ है, दिया गया है। तो हमको 7300 रुपये पर वो हमको साधारण ब्याज निकालना है। तो एस आई इक्वल टू आप जानते हैं P इंटू में R इंटू में T बटे में 100। ठीक है, तो P हमारा कितना है 7300, R हमारा कितना है 5, और समय हमारा कितना है 123 दिन के लिए पैसा वो दिलाया है। ठीक है, बट्टे में 100, और हमको ईयर में बदलना पड़ेगा, तो 365 से क्या कर देंगे भाग, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 73 से काट दिए, 73 पंचे कितना होता है 365, ये 5 से 5 बन कट गया, यानी ए सही हमारा कितना हो गया 123 रुपया। 123 रुपया उसको क्या होगा, मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन कि दोनों दिन इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड मतलब दोनों दिन सम्मिलित है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 21 लिए हैं और यहाँ पे 10 लिए हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज के दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। 1 रुपये का ब्याज यानी 1 साल में कितना मिलेगा उसको ब्याज, 365 रुपया। ठीक है, तो हम कोई भी एस आई भी करते हैं, तो एस आई इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T बट्टे में कितना आ जाएगा 100, यानी एस आई हमारे को कितना मिल गया 365। P हमको निकालना है, दर आपको पता है 5, समय आपको मालूम है 1 वर्ष अपॉन में 100, इसको काट दीजिए, 5 7 35, अब 5 3 15, ये 100 जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7300, ये अपने अपना प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 7300। ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि ये कुछ नहीं है y है, ये y है और ये z, 3 धनराशि इस प्रकार की है कि एक ही अवधि के लिए एक ही जैसा साधारण ब्याज दर y x के साधारण ब्याज के बराबर है और z y के साधारण ब्याज के बराबर है, तो तथा अनुसार निम्न में से सही क्या है। क्वेश्चन है कि इफ x y z आर द 3 सम ऑफ द मनी सच दैट y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, यानी y जो है x का सिंपल इंटरेस्ट है सेम दर के लिए, तो y हो गया, और x प्रिंसिपल x इंटू r इंटू में t अपॉन में कितना आ जाएगा 100, और कह रहा है z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, यानी z जो है y पे सिंपल इंटरेस्ट है, y इंटू r इंटू में t बट्टे में 100। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि तो निम्न में से क्या सही है, तो हम पहला को दूसरा से भाग कर देते हैं। ठीक है, पहला को दूसरा से भाग करते हैं तो y अपॉन में क्या आ जाएगा z, और ये x बच जाएगा ऊपर, और r और t और नीचे बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में देख लिए y फॉर द सेम टाइम एंड ए सेम रेट। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से बच गया x अपॉन में क्या बच जाएगा y इधर चला जाएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा zx। ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 1400 रुपये के मूलधन पर 3 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, यानी 1400 मूलधन पर तो ऐसा ही निकाल देना है, यानी 1440 पे 3 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से अपना मूलधन कितना होगा बट्टे में 100, इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, 2 से काट दीजिए 5 बार में, ठीक है 2 से काट दीजिए 72 बार में कट जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब 72
इंटू में 3 इंटू में 8 अपॉन में 5। आपको ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कितने समय में 7200 रुपये की धनराशि 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज इतना रुपया हो जाएगी। यानी साधारण ब्याज पे इतना रुपया हो जाएगी, यानी इतना रुपया हो जाना, यानी हमारा क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया है इस बार, यानी 8928। और हमको अगर हम 7200 और पी हमको दिया हुआ है 7200, ठीक है, तो एस आई निकालना होगा, तो यानी 8928 में से 7200 को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा 8 2 7, यानी 1728 रुपये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, 1728 रुपये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं, देखिए तो ज़रा, एस आई इक्वल टू होता है पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में कितना आता है 100, यानी पी हमारा एस आई हमारा कितना है 1728 और हमारा पी कितना है 7200, आर हमें कितना मालूम है 8, समय आपको निकालना है, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, काट दीजिए, कट गया, 8 से काट दीजिए, कट जाएगा क्या, हाँ कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 छक 48। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, ये 3 बार में कट जा रहा है, यानी समय हमारा कितना आ जाएगा 3 इयर्स। बस कैलकुलेशन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज इतना रुपया है, तो राशि बताइए 6 महीना। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा दिए, एस आई इक्वल टू पी इंटू में आर इंटू में टी बट्टे में 100। एस आई आपको पता है कितना दिया है 65.5, आपको पी निकालना है, दर है 5, 6 महीना इन 6 महीना अपॉन में 100 और 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये ईयर में हो जाएगा, तो 6 दूना 12, फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दे, काट दीजिए 20 पंचे 100, यानी अगर P निकालना है तो 65.5 इंटू में आप मल्टीप्लाई कर दिए 40 से, ये जो पॉइंट है 0 में चला जाएगा, आप मल्टीप्लाई करें 5 चौका 20, 5 चौका 20 2 22 और 6 चौका 24, 24 2 26। अपना आंसर क्या है 2620 रुपये। समझ गए, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज़ 9 मंथ 9, सॉरी यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में कुछ लग रहा है, दिक्कत है, हिंदी वाला देख लेते हैं। एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो राशि का मान बताइए। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर वाला है, एस आई इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे, पी इंटू आर इंटू में टी बट्टे में क्या हो जाएगा 100, 270 रुपया हमारा क्या है साधारण ब्याज है, पी आपको नहीं पता है, आर आपका 8% है, 8% है, और टाइम आपका 9 मंथ है, तो इसको आप ईयर में बदल दीजिएगा। ठीक है, तो आप 12 से भाग कर दीजिए। ठीक है, इसको आप काट दीजिए 9 से, 9 3 27, 30 बार में कट जाएगा। इसको आप काट दीजिए 4 से, 4 दूना 8, 25 चौके 100, फिर इसको काटे 2 छक 12, यानी इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 इंटू में 25 छक कितना होता है 150 इक्वल टू पी, यानी 15 दिया 45, यानी 4500 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए बी से 8% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार लेता है तथा ब्याज सहित इतना रुपया वापिस कर देता है, तो ए द्वारा ली गई राशि क्या है। इस पर अमाउंट दिया हुआ है 191, ठीक है 864, और कितने समय में 2 ईयर्स में, और कित दर के हिसाब से 8% के हिसाब से। देखिए जब भी आपको अमाउंट दिया हो और पी नहीं दिया हो तो इफेक्टिव रेट से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इफेक्टिव रेट आर ई होता है आर इंटू में टी,
तो आपके पास 2 और आपके पास रेट कितना है, इतना, यानी 16%। और अब अमाउंट आपको निकालना है, अमाउंट दिया है तो XP मान लीजिए, और 116 बट्टे में 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको दिया कितना है 191864। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, काट दीजिए, बस इसमें आपको अब काटना है। ठीक है, 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, 4 चौके 16, इसको 4 से काट दीजिए तो 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16, 4 सते 28, 3 बचा, 4 नवा 36, 2 बचा, 4 छक 24, फिर यहाँ पे 2 बचा, 4 छक 24। ठीक है, फिर इसको आप काट दीजिए, दोबारा आप काट के इसको, ये 29 हो जाएगा, 29 है। फिर ठीक है, फिर इसको 29 बार में काट दीजिए, 29 एकम 29, फिर यहाँ से आपको कितना बच गया 18 और 9 बचा। फिर आप इसको काटिए, आप इसको काटिए 6 बार में। ठीक है, फिर ये आपको बच जाएगा, फिर इसको लेके जाइए आप 5 बार में। ठीक है, फिर 4 बार में, इतना बार में टोटली कट जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 16, 5, 4, आइए 00 आके इधर मल्टीप्लाई होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहे हैं कि दर 8.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए इतना रुपये का निवेश किया जाता है, तो ब्याज राशि बताइए। आपको पास सब चीज़ दिया हुआ है, SI इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T अपॉन में क्या लगा देना है 100। SI आपको दिया हुआ है, 2 वर्षों के लिए इतना रुपया निवेश किया है, SI सॉरी निकालना है, एंड 26400000। R आपको दिया हुआ है 8.25, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, 8.25 को फ्रैक्शन में देख लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25.2 इतना। ठीक है, अब फ्रैक्शन में करना है तो अपॉन में 100, इसको कर दीजिए अपॉन में 100। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 अपॉन में 25, फिर इसको काट दिए 25 चौके 100। ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे लिख लीजिए, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, इसको 8 प्लस 0.25 को 25, ठीक है, और अपॉन में 100 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ 25 चौके कितना आ जाएगा 100। ठीक है, 25 चौके 100 आ जाएगा, फिर इसको आप वो कर लीजिए, यानी 8 चौके 32 अपॉन में 32 और एक ये 33 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, यानी दर कितना दिया है 33/4, और समय आपको मालूम है, समय आपको मालूम है 3 वर्ष के लिए, समय आपको मालूम है कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। ठीक है, और अपॉन में ये हो गया, अपॉन में 100 ले लीजिए परसेंटेज की वजह से। आप इसको काट सकते हैं, 00 से 00 कट गया, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 4 छक 24, फिर 4 छक 24 0, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 66 को 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट डिजिट्स आप चेक करते हैं, 6 9 54, यानी 4 आखिरी में इसी में है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक व्यक्ति एक बैंक से साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया, 3 वर्षों के पश्चात उसने 5400 रुपये उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाए, तो ऋण राशि ली गई मूलधन बताइए। तो ये ब्याज दिया हुआ है 5400 रुपये, क्या है अपना ब्याज है, बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगा दीजिए, SI इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T बट्टे में 100। SI आपको कितना है 5400। ठीक है, P आपको निकालना है, दर आपको मालूम है 12, कितने समय के लिए लिया है 3 वर्ष के लिए, अपॉन में 100। ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 25 चौके 100, 3 3 का 9, 9 से काट दिए, 9 छक 54, 600, यानी 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 600 में, तो 25 छक कितना होता है 150,
ठीक है, और 2 जीरो आ गया, यानी 15,000 रुपया वो क्या किया था, ऋण लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दो बराबर राशि 7% और 5% साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई। दो ऋण का पर अर्जित ब्याज 4 वर्षों के लिए 960 रुपया जुड़ते हैं तो उधार ली गई कुल राशि बताइए। दोनों राशि बराबर है, यानी P1 इक्वल टू P2 है। इसको हम लोग इफेक्टिव रेट से कर सकते हैं, RE से। RE मतलब इफेक्टिव रेट, तो 7 गुणे 4 अब प्लस 5% के हिसाब से भी 4 वर्षों के लिए गया है, यानी 28 अब प्लस 20 कितना हो जाएगा, 48%। यानी 48% उसको क्या करना पड़ा है, ब्याज चुकाना पड़ा है। यानी P का आप 48% निकालिएगा, यानी 48/100 तो कितना आ जाएगा, 960। 48 दूना कितना हुआ, 96, 20 और ये 1000 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो P अपना कितना हो जाएगा, 2000। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि कितने समय में दोगुना हो जाएगी। कितने समय में दोगुना हो जाएगी, यानी पूछ रहा समय, यानी हमारा अगर मूलधन 1 है तो ये पूरे समय में कितने समय में ये दोगुना हो जाएगी, यानी 1 से 2 रुपया होना, यानी SI कितना मिला हमारा, 1 रुपया। फॉर्मूला लगा दीजिए, SI इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T बट्टे में 100। SI अपना कितना मिल रहा है, 1, मूलधन कितना है 1, दर आपको कितना है 8, समय आपको निकालना है बट्टे में 100। ठीक है, समय निकालिए तो 100 बट्टे में 8, इसको काट दीजिए, 25 चौके 100 और 4 दूना 8, 25/2 मतलब 12.5 साल में ये क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वार्षिक दर से कितने वर्षों में अपने आप का इतना हो जाएगा। अपने आप का इतना हो जाना मतलब अगर हम बोल दें कि S1 का कितना हो जाना, 1 इंटू में अपने आप का इतना हो जाता है। ठीक है, यानी कोई धनराशि, ये 5 है इधर तो इधर आके चला जाएगा, यानी 5 रुपया से वो कितना हो जाता है, 7 रुपया हो जाता है। यानी SI कितना मिला उसको, 2 रुपया। आपको बताना कितना है, कितने समय में ना, फॉर्मूला लगा लीजिए, SI इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। तो यानी SI मिला 2, मूलधन कितना है 5 रुपया, दर कितना है 8%, समय आपको निकालना है बट्टे में 100। आप 20 से काट दीजिए, 5 से काटे 20 पंचे 100, फिर 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, फिर ये 2 से कट जाएगा, यानी समय आपको कितना मिला, 5 वर्षों में वो अपने आप का 7/5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि साधारण ब्याज के प्रति वर्ष की दर पर 12.5 वर्षों में कोई धन दुगुना होगा। एट वाट परसेंट मतलब किस दर पर एनम विथ ए सिंपल इंटरेस्ट विल बी ए सम ऑफ मनी डबल इन 12 ईयर्स। यानी कह रहा है कि कोई मूलधन 1 रुपया से वो कितना हो जाता है, 2 रुपया हो जाता है, कितने साल में, 12.5 साल में। तो SI कितना हो गया, 1। फिर फार्मूला लगा दीजिए, SI इक्वल टू हो जाएगा P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100। SI कितना मिलता है उसको, 1 रुपया। मूलधन आपको निकालना है, मूलधन भी आपको पता है 1 रुपया। ठीक है, दर आपको निकालना है, टाइम आपको दिया है 12.5 अपॉन में 100। काट दीजिए, 25 से 25 पंचे 125, दैट इज 25 चौके 100। यानी R आपका कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 0.5, पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 5 अपॉन में 5, यानी दर आ जाएगा 8%। समझ गए क्या, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में दुगुना हो जाती है, कोई राशि कितना हो जाती है, 13 वर्षों में दुगुना हो जाती है,
टाइम आपको कितना दिया है 13 ईयर्स, 13 साल में। तो एसआई उसको कितना मिला 1 रुपया। कोई राशि 1 रुपये से 2 रुपया हो जाती है तो उसको साधारण ब्याज 1 रुपया मिला। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें, तो आपको दर निकालना है। तो आपको मालूम है एस आई इक्वल टू पी इंटू में आर इंटू में टी बटे में 100। एस आई आपको मालूम चल गया 1, प्रिंसिपल आपको मालूम है 1, आपको आर निकालना है और समय आपको मालूम है 13 अपॉन में 100। आपको आर निकालना है तो आर निकाल दिए 100 बटा 13, यानी 13 सत्ते 91, 9 बचा, 13 छक्का 78, फिर यहाँ पे 12 बचा, 13 नवा 117, यानी इतना प्रतिशत 2 तक निकालना था। ये अपने पास आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और प्रैक्टिस क्लासेस हैं तो थोड़ा जल्दी में कराया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, यदि है, यहाँ पे मूलधन का 4/9 है, ठीक, मूलधन का 4/9 है, ठीक है। यदि ब्याज पर दिए जाने वाले धन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर को बराबर किया जाए। कह रहा है कि टाइम को और दर को क्या किया गया है, बराबर किया है, तो ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर निकालना। तो कोई धनराशि साधारण ब्याज पर मूलधन का इतना है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल का 4/9 है, यानी प्रिंसिपल का। और आपको दर और आर आपको कितना दिया है, आर और टाइम, दर और समय आपका बराबर है, तो आप निकाल लीजिए। एस आई इक्वल टू फॉर्मूला पे पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। आपको पी एस आई दिया है 4/9, पी इक्वल टू पी इंटू में आर और समय और दोनों बराबर है तो दोनों आर आर लिख दिया अपॉन में 100। पी से पी कट गया, ये 100 इधर चला जाएगा तो 400 बटे में 9 इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, और आर निकालिएगा तो रूट हो जाएगा 20/3, यानी कितना आ जाएगा 6.2/3%। ये हमारा 6.2/3%। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उसी राशि का इतना हो जाता है। उसी राशि का मतलब उस अपने मूलधन का, तो एस आई कितना हो जाता है 8/25 हो जाता है उसी राशि का। यदि वर्षों की संख्या प्रति दर की प्रतिशत की संख्या के रूप से आधी है, यानी समय जो है ना, ठीक है, समय जो है वो दर से क्या है, आधा है, ठीक है। तो प्रति वर्ष दर क्या है, तो आर निकालना है। तो हम फॉर्मूला से ही कर लेते हैं, एस आई इक्वल टू पी इंटू में आर इंटू में टी बटे में 100। ये फॉर्मूला इतना बार लिखा गया है कि आपको याद हो जाना चाहिए। तो एस आई कितना है 8/25 पी आपको पता ही है। आपको दर निकालना है तो आर, समय की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं r/2 बटे में 100। समझ गए। 25 इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इतना कट गया, ठीक है। और यहाँ से आप काट लीजिए 25 चौके 100, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू में 8, और आर निकालना होगा तो 8 आंसर अपना है ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 15 वर्षों में अपने आप की 3 गुना हो जाती है तो कितने समय में। ये थोड़ा सा हिंदी में लिखा नहीं है। कह रहा है कि ए सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 15 ईयर्स। कह रहा है कि कोई धन अपने आप का 3 गुना हो जाता है कितने समय में, 15 साल में, 15 साल में, ठीक है। तो कह रहा है कि इट विल बिकम 5 टाइम्स। तो कह रहा है कि ये अपने आप का 5 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो हमारा एस आई कितना हुआ, ठीक है, अपना 2 हुआ, क्योंकि 1 रुपये से 3 रुपये होता है तो फायदा कितना हुआ 2 हुआ। हमारे यहाँ पे एस आई कितना हुआ
1 से 5 हो जाता है तो 4 हुआ, यानी 2 से दुगुना, और 15 वर्ष में दुगुना होता है तो 4 गुना कितने वर्ष में होगा, ठीक है। तो समय हमारा हो जाएगा 15 गुणे 2, यानी 30 वर्षों में कोई धनराशि अपने आप का कितना हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में दुगुना हो जाती है तो वार्षिक दर ब्याज ज्ञात करें। तो आपको आर बताना, कोई धनराशि 1 से कितना हो जाती है, 2 गुना, समय कितना हुआ 12 वर्ष में, तो ए सही कितना आपको दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए सही इक्वल टू पी इंटू में आर इंटू में टी बट्टे में 100। ए सही कितना है 1, मूलधन कितना है 1, दर आपको निकालना है, समय कितना है 12 वर्ष में, अपॉन में 100। ये काट दीजिए, 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 25 चौके 100, यानी आर हो जाएगा 25 बटे में 3, यानी 8/1/3%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 5 वर्षों में दोगुना हो जाती है तो किसी अन्य दर पर 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो कम ब्याज को वार्षिक दर क्या है। तो कम ब्याज वाला वार्षिक दर क्या है, तो हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है। ए सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 5 ईयर्स। कह रहा है कि कोई धनराशि 1 से 2 गुना हो जाती है, कितने समय में, 5 साल में, 5 ईयर्स में। तो ए सही अपना कितना हो गया 1। तो हम दर निकाल लेते हैं पहले इसका, तो आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू होता है 100 इंटू में ए साई अपॉन में बताइए पी इंटू में टी, यानी 100, ए साई कितना हो गया 1, पी अपना कितना हो गया 1, और टाइम कितना हो गया 5। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100, यानी कितना दर हुआ 20%। दूसरा क्वेश्चन है इन 5 ईयर्स एट डिफरेंट रेट बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर। कह रहा है कि कोई धनराशि अपने आप का 3 गुना हो जाती है कितने समय में, 12 साल में। तो हमारा ए सही कितना हो गया 2, और हम आर निकालना है तो आर का फॉर्मूला जानते हैं, 100 इंटू ए साई अपॉन में पी इंटू में टी। तो 100 ए साई इस बार अपना 1 ना है 2 है, पी अपना है 1, और आपको समय कितना दिया है 12, 2 छक 12, आप काट दीजिए, 3 2 से भी कट जाएगा, 3 50। अब आप इसको 3 से डिवाइड करिएगा तो 16 3 48, 2/3%। कह रहा है कि इसमें लोवेस्ट रेट किसका है, सेकंड वाले का, यानी 16.2/3%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 24 नंबर। कह रहा है कि एक धनराशि पर 7.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाता है, यानी ए साई कितना हो जाता है मूलधन का 3/5, यानी पी का। तो हमको कह रहा है कि समय अवधि बताइए, तो हम लोग फॉर्मूला ही डायरेक्ट लिख देंगे, ए साई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100। ए साई कितना है 3/5, पी का, पी दर आपको पता है 7.5%, समय आपको निकालना है, अपॉन में 100। ये पी से कट गया, ये कितना हुआ 20 पंचे 100, ये 20 आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी समय आ जाएगा 60 बट्टे में 7.5, यानी आप कर लीजिए, पॉइंट ऊपर चल जाएगा तो 675 आ जाएगा। 25 3 से काट दीजिए, 25 बार में, फिर 3 से काट दीजिए 200, 2500 बटे कितना होता है 200, यानी अपना आंसर क्या है 8। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि एक धन राशि पर 25 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 25 वर्षों का, यानी इस बार भी ए साई दिया है, यानी ए साई दिया हुआ है हमारा मूलधन का 5/9, किसका मूलधन का। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है कि रेट क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए, ए साई इक्वल टू
होता है P इंटू में R इंटू में T बटे में 100। ये सही आपको मालूम है 5/9 इंटू में P इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T बटे में 100। ये P से कट गया और आपको समय दिया है 25 वर्ष, 25 वर्ष। ठीक है, 25 चौके आप काट दीजिए 100, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो R आपको आ जाएगा 20/9, आंसर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। क्वेश्चन ये है कि कितने वर्ष किस वार्षिक प्रतिशत के दर पर किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का इस बार दिया हुआ है, साधारण ब्याज मिश्रधन का। ठीक है, यानी ये सही इस बार दिया हुआ है 2/5 अमाउंट का, यानी इसको अगर करना होगा तो अमाउंट हमारा कितना हो गया 5 और ये सही हमारा कितना हो गया 2 और हमारे को P निकालना होगा तो 5 में से 2 को निकाल दिया यानी P कितना हो गया 3। तो बोल रहा है कि एट वाट परसेंट, तो रेट निकालना है। तो रेट के लिए फॉर्मूला होता है 100 इंटू में SI अपॉन में P इंटू में T, समझ गए। तो 100 SI अपना कितना है 2, SI अपना कितना है 2 और हमारा आपके पास P कितना है 3 और समय हमको कितना दिया हुआ है 10 वर्ष। इसको काट दीजिए, ये से ये कट गया यानी 20/3 और 20/3 कितना होता है 6.2/3%, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 1/4 वर्षों में स्वयं का इतना हो जाती है, यानी इस बार भी मूलधन का दिया है ये, यानी ये सही इक्वल टू 41/40 स्वयं का यानी P दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं तो वार्षिक दर क्या बताए, तो दर आप जानते हैं ए साई होता है ए साई इंटू में 100 अपॉन में P इंटू में T। इस पर ए साई कितना दे दिया हुआ है बताइए, तो 41/40। ठीक है, ठीक है, ये अपना अमाउंट दिया हुआ है। तो इस बार ये सही हमारा दे दिया हुआ है यानी 41 में से 40 चला गया 1 और P अपना कितना दिया हुआ है 40, यानी ये सही 1 अब इंटू में 100 होगा अपॉन में 40 और समय कितना दिया है 1/4, यानी ये 10 बार में कट गया। ठीक है, ये 10 बार में कट गया और ये अपना 0 से 0 ये कट जाएगा। तो वार्षिक दर है, वार्षिक दर बताइए तो कितना अपना दर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 दे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4। अपना ये ऑप्शन ये 4 नहीं होगा 10% होगा। कितना प्रतिशत होगा 10%। ये वाला सही है, ये वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहे हैं कि उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 2600 रुपये पर 6.2/3%, ये 6.2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपये का यथापूर्णांक संख्या होगा। तो हम लोग इसको कुछ करेंगे नहीं, इसको हीट एंड ट्रायल से यूज कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट शुड बी द लिस्ट नंबर ऑफ ईयर इन विच सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पूर्णांक होगा तो ए साई इक्वल टू P इंटू में R इंटू में T अपॉन में क्या होगा 100। तो P हमारा दिया है 2600, दर हमारा कितना दिया है 6×3=18, 20/3 और समय हमको नहीं पता है तो ऐसे लिख लेते हैं अपॉन में 100। ठीक है, ये अपना कट रहा है तो काट दिए, 2 0 से 2 0 कट गया। अब पूर्णांक होने के लिए समय को क्या होना चाहिए, नीचे 3 है ना तो 3 से कटना, यानी टाइम अपना कितना हो जाएगा 3 ईयर्स। ये हीट एंड ट्रायल से बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, यानी 5 वर्षों में स्वयं का दुगुना हो जाना। टाइम हमारा कितना लगा
5 वर्ष, ये सही हमको कितना मिला 1। तो समान साधारण ब्याज की दर से वो कितने वर्षों में स्वयं का 16 गुना हो जाएगा, यानी स्वयं का 16 गुना होना, यानी एक स्वयं का 16 गुना होना यानी 16। तो ये सही अपना कितना मिला 15, और समय अपना निकालना है। तो यानी ए सही जब 1 हो रहा है तो समय 5 हो रहा है, तो ए सही जब 15 होगा तो ए सही में 15 से गुणा, तो समय में भी 15 से गुणा, यानी 5 गुणे 15, यानी कितने साल में 75 साल में वो स्वयं का कितना गुना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन था, इसको बार बार पढ़िए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।